नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुनहरी चिड़िया पार्ट 2। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो वे मुझसे बोले, बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे भोजन कराया। इसके बदले मैं तुम्हें धन का अंबार प्राप्त करने का एक रहस्य बताता हूँ। यदि तुम्हें कभी कहीं सुनहरी चिड़िया मिले तो पूर्णिमा के दिन उसका मांस पकाकर खा लेना। फिर अगले दिन सुबह देखना तुम्हारे बिस्तर के नीचे तुम्हें कितना धन मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, उस पक्षी का मांस सर्वप्रथम तुम्हें ही खाना है। यदि तुमसे पहले किसी और ने खा लिया तो अगले दिन मिलने वाला धन बजाय तुम्हारे उसी को मिलेगा। उसके बाद साधु अपनी राह चला गया और मैं अपनी राह। आज इस बात को कई वर्ष बीत चुके थे और मैं साधु की बात को लगभग भुला ही चुका था। लेकिन जिस दिन राम और श्याम ने मुझे सुनहरी चिड़िया के अंडे लाकर दिए और उसके बारे में बताया, मुझे साधु की बात ध्यान आ गई और मैंने उन्हें 100 सिक्कों का लालच देकर सुनहरी चिड़िया को पकड़ मंगवाया और आज पूर्णिमा के दिन ही उसका मांस खा रहा हूँ। ओह, अब मैं समझी कि उस सुनहरी चिड़िया को देखकर आप कुछ दिनों से क्यों प्रसन्न नजर आ रहे थे। अरे भगवान, प्रसन्नता का दिन तो कल सुबह आएगा जब मेरे बिस्तर के नीचे तुम्हें धन का अंबार पड़ा दिखाई देगा। आहा, तब तो दुनिया में हमसे बढ़कर धनी कोई नहीं होगा। बिल्कुल, चलो अब तुम भी भोजन कर लो और सो जाओ। भोजन करने के पश्चात दोनों जल्दी ही गहरी नींद सो गए, लेकिन सपने में उन्हें सारी रात धन के अंबार ही दिखाई देते रहे। परंतु अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनकी सारी खुशियां और आशाओं पर पानी फिर गया। बिस्तर के नीचे धन का अंबार तो क्या, घास का तिनका भी नहीं पड़ा था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बिस्तर बिछे पलंग का एक एक हिस्सा छान मारा, मगर वहां वास्तव में ही कुछ नहीं था। आह, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मेरे 105 सोने के सिक्के पानी में ही गए। ए जी, लगता है उस साधु ने आपको मूर्ख बनाया है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी भाई राघव, भाई राघव, कहाँ हो तुम? यह आवाज तो बड़े भाई घनश्याम की लगती है, लेकिन इतनी सुबह सुबह यह यहाँ क्यों आ मरा? जरूर कोई खास बात होगी। तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, हो सके तो अपना धन वसूल करने का उपाय करना, कहकर पत्नी दूसरे कमरे में चली गई। घनश्याम भैया, आप और इस वक्त? अच्छा हुआ राघव जो तुम मिल गए। क्या बात है भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? पहले भीतर चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आप यहाँ आराम से बैठिए, फिर बताइए कि क्या बात है। राघव मेरे भाई, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या नहीं। आज सुबह राम भैया उठो, देखो हमारी चारपाई के नीचे क्या पड़ा है। क्या बात है श्याम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया, जरा चारपाई के नीचे झांको तो सही। हे भगवान, सोने के सिक्कों से भरी दो दो बोरियां। यह बोरियां कहाँ से आई श्याम? इसी बात का तो मुझे भी आश्चर्य है भैया। सोते समय मैं चारपाई से नीचे गिर गया था, तभी इन बोरियों पर मेरी नजर पड़ी। भगवान जाने ये बोरियां हमारी चारपाइयों के नीचे कहाँ से आ गई। आओ माँ बापू को यह माजरा बताते हैं। उन्होंने हमें जगाकर सारा मामला बताया। सोने के सिक्कों से भरी बोरियों को देखकर मैं और तुम्हारी भाभी बुरी तरह से घबरा उठे। मेरे बच्चों, सच सच बताना, कहीं तुम ही यह धन कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए? ईश्वर की सौगंध बापू, हमें इस धन के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर यह धन अचानक ही हमारे घर में कहाँ से आ गया? ए जी, मेरा कहा मानो तो तुरंत देवर जी के पास जाकर उनसे सलाह लो। फिर वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ऐसे मौके पर वही ठीक सलाह दे सकता है। और मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। अब भाई, तुम ही मुझे सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। न जाने क्यों धन के इतने अंबार को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओह, अब समझ में आया कि मेरे बिस्तर के नीचे धन क्यों नहीं निकला। जरूर उन दोनों छोकरों ने मेरे पीछे से आकर सुनहरी चिड़िया का थोड़ा सा मांस खा लिया होगा, जिसका मेरी बीवी को भी पता नहीं चला होगा। तुम क्या सोचने लगे भाई? कोई परामर्श तो दो। अब मैं आपको क्या परामर्श दूं भाई साहब? आप पर तो शीघ्र ही भयानक मुसीबत टूटने वाली है। हो सकता है चोरी के जुर्म में आप सबको फांसी ही हो जाए। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कोई चोरी नहीं की, हमें फांसी नहीं हो सकती। चोरी नहीं की तो फिर वह धन आपके घर में कैसे आ गया भाई साहब? सुनिए, कल रात महाराज के खजाने में चोरी हुई है और चोर 2 बोरी सोने के सिक्के ही चुरा कर ले गए हैं। राजा के सैनिक एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। कुछ देर पहले ही वे मेरे घर की तलाशी लेकर गए हैं।
हो सकता है कुछ देर बाद वे आपके घर भी पहुंचे। फिर आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है राघव कि वे चोरी हरगिज नहीं कर सकते। वह तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जब सैनिक चोरी का माल आपके घर से बरामद करेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? सभी आपको ही चोर कहेंगे। और तब? घनश्याम बुरी तरह भयभीत हो उठा। ओह, मैं क्या करूं राघव? तुम ही मेरी मदद करो। बताओ मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अब तो बचने का एक ही उपाय है कि जल्दी से घर जाकर वह सारा धन मेरे घर ले आओ। सैनिक मेरे घर की तलाशी ले चुके हैं, इसलिए मेरे यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। उसके बाद आप अपने दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए जंगल में छोड़ आइए। जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा तो उन्हें वापस ले आना। लेकिन बच्चों को जंगल में छोड़ने की क्या जरूरत है? जब सैनिकों को धन मेरे घर से नहीं मिलेगा तो फिर भला वे उन्हें क्यों पकड़ेंगे? इसलिए कि उन्हें संदेह है कि चोर जो भी है उनकी उम्र ज्यादा नहीं है और वे बालक हैं। सैनिक विशेषकर उन्हीं घरों की तलाशी ले रहे हैं जिनके घर बच्चे हैं, और जिन बच्चों पर उन्हें संदेह हो रहा है वे उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ओह, तब तो वास्तव में मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। अब आप देर न कीजिए भाई साहब, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए, वरना यदि सैनिक आपके घर पहुंच गए तो गजब हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस मुसीबत में मुझे सही मार्ग दिखाया, कहकर घनश्याम अपने घर चला गया। बड़े भाई घनश्याम के जाने के बाद, क्यों भगवान, देखा मैंने अपना खोया हुआ धन कैसे प्राप्त किया? मैंने सब सुन लिया है जी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उन दोनों चालाक लड़कों ने कब आकर चिड़िया का मांस खा लिया। छोड़ो इन बातों को, अब तो कुछ ही देर बाद वह सारा धन हमारे ही कब्जे में होगा। इधर जब घनश्याम ने अपने घर पहुंचकर सारी बात अपने बीवी बच्चों को बताई तो उनके चेहरे उदास हो उठे। स्वामी, मुझे धन का लोभ नहीं, लेकिन बच्चे। अब बातों में समय नष्ट मत करो भगवान, सारे धन को बैलगाड़ी में लदवाने में मेरी मदद करो, वरना यदि सैनिक पहुंच गए और इस धन पर उनकी दृष्टि पड़ गई तो फिर हम सबको फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं बापू, हमें अपने से जुदा मत करो, आप लोगों के बगैर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। रो मत मेरे बच्चों, तुम दोनों से जुदा होकर तो हम दोनों भी जीवित नहीं रह सकेंगे, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों के प्राण बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। धैर्य रखो, थोड़े ही दिनों की तो बात है, मामला ठंडा पड़ते ही मैं तुम्हें जाकर ले आऊंगा। शीघ्र ही घनश्याम ने दोनों बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लादी और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने भाई के घर चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद, भाई राघव, मैं सोने के सिक्कों से भरी दोनों बोरियां ले आया, इन्हें जल्दी से उतरवा लो। अभी लीजिए भाई साहब। जल्दी ही राघव ने दोनों बोरियां अपने घर में छुपा दी। फिर घनश्याम से बोला, भैया अब आप देर न करें और अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आइए। अभी कुछ देर पहले ही मुझे मेरे आदमियों ने खबर दी है कि सैनिकों की टुकड़ी आपके घर की ओर गई है। ओह, तो मैं चलता हूँ। घनश्याम अपने बच्चों को लेकर जंगल में पहुंचा। मेरे बच्चों, घबराना नहीं, यहीं रहना, मैं कुछ ही दिनों में आकर तुम दोनों को ले जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप अपना और माँ का ख्याल रखना, और बापू आप हमारी जरा भी चिंता न करना। अभागा पिता आंसू बहाता हुआ वहां से लौट आया। राम और श्याम ने वह रात वहीं काटी। जब सुबह हुई तो उन्हें अपने सिराने के पास फिर एक एक बोरी सोने के सिक्कों से भरी रखी दिखाई दी। आहा, सोने के सिक्कों से भरी बोरियां! ठहरो श्याम, उन्हें छूना मत, इन्हीं सोने के सिक्कों की वजह से हम और माँ बापू मुसीबत में पड़े हैं। ये सिक्के मनहूस हैं। श्याम के बड़े हुए हाथ वहीं रुक गए। राम भैया, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है भाई, लेकिन इस जंगल में भला खाने को क्या मिलेगा? भैया, क्यों ना आगे चलकर देखें, हो सकता है कोई फलदार वृक्ष मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों जंगल में आगे बढ़ गए, लेकिन काफी देर तक भटकते रहने के बावजूद भी उन्हें कोई फलदार वृक्ष दिखाई नहीं दिया। तभी, राम भैया, वह देखो, कोई घुड़सवार आ रहा है, निकट आने दो, उसी से कुछ खाने पीने के लिए मांगेंगे। वह घुड़सवार एक वृद्ध शिकारी था। जब वह उनके निकट पहुंचा, नमस्ते बाबा। नमस्ते बच्चों, कौन हो तुम दोनों और इस भयानक जंगल में क्यों भटक रहे हो? राम असली बात छिपाते हुए बोला, हम दोनों सगे भाई हैं, लेकिन हम दोनों का इस दुनिया में कोई और नहीं है। हम जंगल में बेर तोड़ने आए थे, किंतु रास्ता भटक गए। क्या आप हमें कुछ खाने पीने को देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बूढ़े शिकारी के पास खाने पीने का जो सामान था वह उसने प्रेम पूर्वक राम और श्याम के सामने रख दिया। प्यारे बच्चों,
मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो कुछ है तुम्हारे सामने है, इसी को खाकर अपना पेट भरो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जब राम और श्याम भोजन कर चुके तो बूढ़ा शिकारी बोला, प्यारे बच्चों, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। क्या तुम दोनों मेरे पास मेरे बेटे बनकर रहना पसंद करोगे? भला नन्हे राम और श्याम के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और बूढ़ा शिकारी उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। जंगल पार ही बूढ़े शिकारी का घर था। लो बच्चों, मेरा घर आ गया, आओ नीचे उतरो। बूढ़ा शिकारी उन्हें अपने घर के भीतर ले गया। आहा, आपका घर तो बहुत अच्छा है बाबा। यदि तुम्हें पसंद है तब तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन मेरे बच्चों, मैं इस इलाके का सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ। हो सकता है मेरे साथ रहते हुए तुम्हें कुछ कष्ट उठाने पड़े। हमें किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा बाबा, कष्टों में ही हमारी अब तक की जिंदगी बीती है। वह दिन राम और श्याम ने बड़े हंसते खेलते बिताया। रात खूब मजे में सोकर गुजारी, लेकिन सुबह उठते ही वे फिर अपने सिरहाने सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां पड़ी देख बुरी तरह घबरा उठे। भैया, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यह बार बार हर रोज सुबह हमारे सिरहाने सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां कहाँ से आ जाती हैं? कौन रख जाता है इन्हें? मुझे तो यह किसी भूत का क्या धारा लगता है, जो हमें परेशान करने के लिए हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यदि शिकारी बाबा ने हमसे इस संबंध में पूछा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे भैया? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। उफ, अब क्या होगा? तभी वृद्ध शिकारी, जो सुबह सैर के लिए घर से बाहर गया हुआ था, वहां आ पहुंचा। अरे बच्चों, यह तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? और यह बोरियां कैसी पड़ी हैं? मारे गए। फिर जैसे ही बूढ़े शिकारी की दृष्टि बोरों में भरे सोने के सिक्कों पर पड़ी। आए, सोने के सिक्के? अरे बच्चों, इतने ढेर सारे सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुम यह सारा धन चोरी करके तो नहीं लाए? नहीं बाबा, हम पर ऐसा अविश्वास मत करो। हम तो स्वयं इस घटना से बहुत परेशान हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। दरअसल बात यह है बाबा कि 3 रात से हम जब भी सोकर उठते हैं, हमें अपने सिरहाने सिक्कों से भरी ऐसी 2 बोरियां मिलती हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि यह बोरियां कहाँ से आती हैं और कौन इन्हें हमारे सिरहाने रख जाता है। आहा, तब तो जरूर तुमने कोई अच्छा काम किया होगा, जिससे प्रसन्न होकर कोई नेक आत्मा तुम्हारी मदद कर रही है। क्या राम और श्याम पुनः अपने पिता से मिल सके? राम और श्याम को जंगल में बूढ़े शिकारी के साथ रहते हुए क्या क्या कष्ट उठाने पड़े? राम और श्याम के माता पिता का क्या हुआ? धूर्त राघव ने राम और श्याम के माता पिता को क्या क्या तकलीफें दी? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो जादुई छड़ी में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।